आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, और हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.6। आज हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो क्या है, स्टडी करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट है मेजर्स ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर जो एंगल यूज़ होगा वो आपको कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, इनके पोल, एक जो है पोल कहते हैं खंबे को, इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है। उसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 15 डिग्री, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल द मेजर ऑफ एंगल फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी कि हम पोल से अगर टूवर्ड्स, पीछे की तरफ 100 मीटर जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने खंबे की जो हाइट है, पोल की जो हाइट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या कहा उसने क्वेश्चन नंबर 6 में, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल, यानी कि ये आपके पास एक पोल है, ठीक है, और इसके साथ जो टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 15 डिग्री। फिर वो कहता है टूवर्ड्स द पोल, यानी कि पोल से पीछे की तरफ अगर हम 100 मीटर जो है वो मूव करते हैं पॉइंट ए से बी की तरफ, इधर टूवर्ड्स, ठीक है, मूव करेंगे तो आपके पास 100 मीटर, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पर देखें, अब जो फाइंड करनी है वो हमने पोल की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। तो मीन्स डैट कि इसको हम लेट कर लेते हैं y और इसको लेट कर लेते हैं x फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी सी भी गिवन नहीं है और सी डी भी गिवन नहीं है। तो सी डी तो हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये जो पोल है इसकी लेंथ है, हाइट है इसकी, सॉरी, और बी और सी ये हमने इसकी जो फाइंड आउट करनी है साइड, क्योंकि हमारे पास ये गिवन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट क्या करेंगे, ट्रायंगल यूज़ करेंगे बी सी डी। हमेशा याद रखना है, जब आपको दो ट्रायंगल्स गिवन होंगी तो आप लोगों ने सबसे पहले जो छोटी ट्रायंगल है उसको यूज़ करके सॉल्व करना है। ठीक है। तो ट्रायंगल बी सी डी में आपके पास जो एंगल है वो क्या, 30 डिग्री है। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, तो एक ही एंगल है, यानी कि मेजरमेंट बी सी वो आपके पास क्या है, एक्स, और मेजरमेंट सी डी वो आपके पास क्या है, वाई। और एंगल आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, वो कितना है, 30 डिग्री। तो आपको पता है कि टेन थीटा, यानी कि थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। तो ये देखिए क्या आएगा, टेन थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वाई, ओवर बेस आपके पास क्या है, एक्स, यानी कि बी सी आपके पास क्या है, एक्स है, और ए सी डी आपके पास क्या है, वाई, तो वो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसमें टेन 30 फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन, सॉरी शिफ्ट किएगा, टेन 30 क्या आएगा, 0.577, 0.577 इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ठीक है। अब इसमें हमने y फाइंड आउट करना है, तो ये x डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0.577 x इज इक्वल टू वाई। तो हमने x को सेपरेट करना है, तो ये आ जाएगा y ओवर 0.577, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर, यानी कि दूसरी ट्रायंगल को यूज़ करना है ए सी डी को, तो यहाँ पर लिखेंगे देन ट्रायंगल ए सी डी। तो मेजरमेंट ए सी वो बराबर है 100 प्लस एक्स, क्योंकि कंप्लीट है बेस, तो एक्स भी उसमें ही ऐड है, तो 100 प्लस एक्स आ जाएगा। और मेजरमेंट डी सी वो बराबर है आपके पास वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और एंगल इसमें आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, 15 डिग्री, तो यहाँ पर 15 आएगा। तो सेम बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, तो आप लोगों ने वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी। टेन थीटा आपके पास क्या है, 15 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, वाई ओवर बेस क्या है, 100 प्लस एक्स। अब हम टेन 15 फाइंड करेंगे, टेन 15 क्या आंसर आएगा, 0.2679, 0.2679 इज इक्वल टू वाई ओवर 100 प्लस एक्स।
ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 0.2679 इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 26.79 आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा 0.2679 एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एक्स की वैल्यू हमें पता है वाई ओवर 0.577 पुट कर देंगे 26.79 प्लस 0.2679 डिवाइडेड बाय वाई ओवर 0.577 इज इक्वल टू वाई। अब इसको हम इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो ये डिवाइड हम किस तरह से करवाएंगे, 26.79 ठीक है प्लस y इंटू 0.2679 डिवाइडेड बाई 0.577 इज इक्वल टू वाई। तो डिवाइड करवाते हैं 2679 डिवाइडेड बाई 0.577 क्या आंसर आया 0.4642। 26.79 प्लस 0.4642 वाई इज इक्वल टू वाई प्लस राइट साइड पे जाके माइनस 26.79 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.4642 वाई। ये 1 वाई है। 26.79 इज इक्वल टू 1 में से इसको माइनस करना है 1 माइनस 0.4642 0.5358 वाई मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 26.79 डिवाइडेड बाई 0.5358 इज इक्वल टू वाई। तो इसको डिवाइड कर दे 26.79 डिवाइडेड बाई 0.5358 क्या आंसर आया 50। कि 50 इज इक्वल टू वाई। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 50 मीटर। तो इसमें हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, इसमें फाइंड आउट करनी थी हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल जो कि हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है एलिवेशन उसका सन के साथ। इफ़ अ टावर की जो हाइट है वो कितना हाई ऊंचा है 300 मीटर। इसके बाद शेडोज़ का जो साया है वो कितना है 450 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए ज़रा क्या है कि वो कहता है कि एक सूरज से एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि नीचे और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही है वो थीटा बनेगा, वो हमने फाइंड करना है। वो कहता है कि आपके पास जो टावर की जो हाइट है वो कितनी है 300 मीटर हाई है, ऊंचा है। और इसका जो शेडो है क्योंकि इसके साथ बनेगा ना, सूरज है तो यहाँ पर तो इसका ये शेडो ये वाली हिस्सा बनेगा। तो ये जो आपके पास है वो कितना है 450 मीटर। तो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हमने सिंपल इसमें इसका एंगल फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल। तो टेन थीटा सिंपल लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 300 ओवर बेस क्या है 450। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 0 6 0 कट हो गया, 5 6 आर 30, 5 9 ज़ार 45। इसके बाद 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार आएंगे 2 ओवर 3। तो थीटा इज इक्वल टू टेन उधर जाकर क्या हो जाएगा इन्वर्स 2 ओवर 3। थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आंसर आया 0.66। टेन इनवर्स 0.667 राइट कर देते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स शिफ्ट टेन 0.667 क्या आंसर आया 33 थीटा इज इक्वल टू 33.7 साथ क्या आ जाएगा डिग्री। तो यही हमने फाइंड आउट करना था एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। पहाड़ी है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है उस कितनी है एंगल बना रहा है 25 डिग्री का। ठीक है, ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स टूवर्ड्स द क्लिफ, पहाड़ी से टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ जाएंगे 100 मीटर
तो मेजर ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप इज, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, हमने एक पहाड़ी की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेम एज इट इज़ ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वो कहता है कि आपके पास जो क्लिफ की हाइट है यानी कि एक्स, इसको लेट कर लेते हैं वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको लेट कर लेते हैं एक्स। वो कहता है कि आपके पास एक क्लिफ है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप से वो कितना है 25 डिग्री। फिर वो 100 मीटर टूवर्ड्स द क्लिफ की तरफ जाता है, तो वहाँ पर 100 मीटर, तो वहाँ पर जो एंगल हम देखते हैं तो वो कितना बनता है 45 डिग्री। अब हमने इसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है सेम एज इट इज़। पहले हम जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे ACD, मेजरमेंट ACD, ट्रायंगल ACD। तो मेजरमेंट BCD ये वाले ट्रायंगल यूज़ करेंगे BCD, ठीक है। तो मेजरमेंट BC वो आएगा X और मेजरमेंट CD वो क्या आएगा Y, ठीक है। और एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको पता है टेन थीटा क्योंकि यूज़ होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है y ओवर x। तो 45 डिग्री आपके पास होगा 1, 10 45 डिग्री, 10 45 क्या आएगा 1, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स। तो ये x इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा। इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ट्रायंगल यूज़ करेंगे ACD। मेजरमेंट AC वो बराबर होगा 100 मीटर प्लस x, यानी कि 100 प्लस x, और CD होगा y। तो मेजरमेंट CD वो आपके पास क्या होगा y, और थीटा आपके पास यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है वो कितना है 25 डिग्री। अब इनको यूज़ करते हुए हम इसकी नेक्स्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन को। तो देखिए क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज़ इक्वल टू P ओवर B। टेन थीटा कितना है 25 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है y ओवर बेस क्या है 100 प्लस x। तो 10 25 डिग्री फाइंड कर लें। 10 25 डिग्री क्या आएगा 0.4663, 0.4663 इज़ इक्वल टू y ओवर 100 प्लस x। डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई 0.4663 इंटू 100 प्लस x इज़ इक्वल टू y। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आएगा 46.63 प्लस 0.4663 x इज़ इक्वल टू y। अब आपको पता है कि x की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में x इज़ इक्वल टू y है, तो यहाँ पर y पुट कर देंगे 46.63 प्लस 0.4663 y इज़ इक्वल टू y, प्लस राइट साइड पे जाके माइनस 46.63 इज़ इक्वल टू y माइनस 0.4663 y। ये 1 में से इसको माइनस करना है। तो देखें 1 माइनस 0.4663 क्या आएगा 1 माइनस 0.4663 0.5337। 46.63 इज इक्वल टू 0.5337 y। डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 63 डिवाइडेड बाय 0.5337 इज इक्वल टू y। तो इसको डिवाइड करते हैं 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337 क्या आंसर आएगा 37। तो आंसर क्या आएगा 87.37 80, ठीक है 87.37 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 87 मीटर। ये हमें फाइंड आउट करना था। क्या था क्लिफ ऑफ हाइट, वो कितना है 87.37 मीटर। तो यही हमारा इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई, यानी कि जो पहाड़ी है वो 300 मीटर ऊंची है। द मेजर ऑफ द एंगल डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ द रिवर इज़ 7 डिग्री, यानी कि जो उसका किनारा है दरिया का, उस पर जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना बन रहा है, 70 डिग्री। एंड मेजर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़, तो उसके जो अक्रॉस बनेगा, उसके उल्ट बनेगा, वो कितना बन रहा है, इसके ऑपोजिट यानी सेम डायरेक्शन में 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड फार रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि आपने पहले दरिया की कितनी चौड़ाई है वो फाइंड करनी है, और आप जो है वो पहाड़ी से कितना दूर है, यानी कि पहाड़ी और दरिया के दरमियान, पहाड़ और दरिया के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखें इधर ज़रा, जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 300 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जो देखें तो कितना है, 50 डिग्री। और ये जो हमारे पास बनेगा कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है, उसका जो किनारा है पहाड़ी से यहाँ तक का जो उसका डिस्टेंस है, जिसका किनारा है फर्स्ट वाला, ये वाला, उसका कितना है एंगल बनेगा वहाँ पर, 70 डिग्री। तो हमने जो फाइंड आउट करना है कि विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि ये दरिया है, ये फाइंड करना है, और हम दरिया से कितना दूर हैं वो हमने फाइंड, यानी कि विड्थ ऑफ द रिवर कितना चौड़ाई है इसकी, और हम कितना दूर हैं वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। पहाड़ और इसके रिवर के दरमियान, दरिया के दरमियान चौड़ाई कितनी है और दूर कितना है, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले वही, और आपको पता है कि अगर ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री है तो उसका सेम ऑपोजिट साइड पर जो आपका एंगल है वो भी क्या बनेगा, सेम वही बनेगा। और अगर इधर 70 है तो नीचे भी क्या बनेगा, 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके ट्राइंगल यूज़ कर लेते हैं। ट्राइंगल कौन सी यूज़ करेंगे, BCD। तो मेजरमेंट BC वो है जी Y, और मेजरमेंट DC वो आपके पास है जी 300 मीटर, और एंगल आपके पास बन रहा है जी 70 डिग्री। तो आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, सो सिंपल टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा 70 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 300 और बेस क्या है Y। क्या फाइंड करेंगे, टेन 70 लिखेंगे, टेन 70, तो क्या आएगा 2.7474, 2.7474 इज इक्वल टू 300 ओवर Y। ये Y डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 2.7474 Y इज इक्वल टू 300, मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड, Y इज इक्वल टू 300 ओवर 2.7474, 300 डिवाइडेड बाई 2.7474, क्या आंसर है 109.19। Y इज इक्वल टू 109.19। अब Y हमने क्या फाइंड किया है, Y फाइंड किया है। ठीक है, तो मीटर आएगा, मीन्स डैट कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 109.19। ये है विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने इसका कितना दूर है किनारे से, इससे वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए ACD यूज़ करेंगे, ट्राइंगल ACD। तो मेजरमेंट AC कितना है, x + y, और मेजरमेंट CD या DC वो कितना है y, सॉरी 300, कितना है 300 मीटर। ठीक है, अब सेम थीटा आपके पास यहाँ पर जो बन रहा है वो कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ पर यही यूज़ होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B, टेन थीटा की जगह 50 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या आएगा आपके पास 300, और बेस आपके पास क्या आएगी x + y। अब टेन 50 डिग्री फाइंड कर लें, टेन 50 1.1917, 1.1917 इज इक्वल टू 300 ओवर x + y, मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, इधर जाकर मल्टीप्लाई, 1.1917 इंटू x + y इज इक्वल टू 300, क्या आ जाएगा 1.1917 x प्लस 1.1917 y इज इक्वल टू 300। अब आपको पता है y की जो वैल्यू है वो कितनी है 109.19 मीटर।
1.1917 x प्लस 1.1917 y की जगह पर 109.19 इज इक्वल टू 300। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.1917 मल्टीप्लाई बाई 109.19 क्या आएगा 130.12। यह आ जाएगा 1.1917 x प्लस 130.12 इज इक्वल टू 300 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1.1917 इज इक्वल टू 300 माइनस 130.12। 300 माइनस 130.12 169.88 1.1917 x इज इक्वल टू 169.88 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 1.1917 x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे डिवाइड 1.1917 क्या आंसर आएगा 142.55 मीटर। तो यही इसकी आ गई आपका जो है रिवर फ्रॉम द हिल, वो आपके पास आ गया रिवर फ्रॉम द हिल। ये हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया कि वो कितना है 142.55 मीटर, और ये एक्स वाई फाइंड कर लिया था 109.19 मीटर। यही हमने इसका फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड। इनके जो पतंग है वो अटैच है 120 मीटर स्ट्रिंग से, धागे से, व्हेन एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, और जो इसका एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 50 डिग्री। हाउ फॉर इट्स अबव द हैंड होल्डिंग अस्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, आपको पता है मीन्स दैट, किसका कहने का मतलब है कि आपकी जो काइट है, जो पतंग है, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, वो हमने उसको फाइंड आउट करना है। और जो इसकी काइट की जो लेंथ है वो कितनी है 120 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 50 डिग्री। देखिए इधर ये हमने ऊंचाई उसकी फाइंड करनी है। काइट आपको पता है हमेशा एक कर्व की फॉर्म में जो है वो उड़ती है 120 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये। ठीक है, तो ये आपको ट्राइंगल पता ही है क्या है ABC। तो मेजरमेंट जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। मेजरमेंट जो है BC या मेजरमेंट AC वो गिवन है जी 120 मीटर, और मेजरमेंट BC वो गिवन है जी X, और एंगल गिवन है जी 50 डिग्री। अब हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। फार्मूला खुद ही देख के लगाएंगे। साइन थीटा सम पीपल हैव, साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन थीटा कितना है 50 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है X, और हाइपोटेनियस क्या है 120। अब साइन 50 फाइंड करेंगे। साइन 50 क्या आएगा 0.7660 इज इक्वल टू X ओवर 120 मल्टी डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई 0.7660 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू X। अब इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 91.92 इज इक्वल टू X। तो ये आ जाएगा X इज इक्वल टू 91.92, और साथ क्या यूज़ हो रहा है मीटर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मीटर। तो मीन्स डैट कि ये जो आपकी पतंग है, जो आपकी काइट है, वो कितना मीटर ऊंचाई पर है 91.92 मीटर। तो ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।